ट्रेन से किसी एक बुजुर्ग ने खुदकुशी की है, यानी चलती ट्रेन से छलांग मारी है। कल इसी ट्रेन में एक हादसा हुआ है, जो हादसे में एक बुजुर्ग ने खुदकुशी की है। अंदर से जो निकला वो कौन था? कौन? वो वही बूढ़ा था। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है ना? क्या बात है। अच्छा, अक्सर मेरा कमेंट पढ़ने का इत्तेफाक होता है, बल्कि ज़्यादातर मैं कमेंट पढ़ता ही हूँ। अच्छी बात। तो लास्ट टाइम मैंने एक कमेंट पढ़ा, मैंने बोला आप आएंगे तो उसका जवाब आप ही देंगे। एक कमेंट था कि शेख साहब से पूछिए, बताइएगा कि हम सफ़र किस तरीके का होना चाहिए। हाय, कितनी मज़े की बात पूछी है पूछने वाले ने कि हम सफ़र कैसा होना चाहिए। हाँ भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि हम सफ़र ऐसा होना चाहिए जो सबकी मौजूदगी में भी आपका हो और आपकी गैर मौजूदगी में भी आप ही का हो। ओए होए होए होए, आपने ये बड़ी अच्छी बात कही कि सबकी मौजूदगी में भी आपका हो। बिल्कुल। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब महबूब आपके सामने बैठा होता है तब तो वो आपका होता है, हाँ लेकिन जैसे ही कुछ और लोग सामने आते हैं हाँ, तो वो तो फिर आपको भूल जाता है ना? तो बिल्कुल ऐसे ही। ये भी क्या यार, ये भी क्या इश्क की अजीब मंजिलें हैं, हाय। अजीब हसरतें हैं। क्या बात। और एक सवाल और था कि इश्क क्या है। हाय हाय। इश्क क्या है? हाँ जी। मैंने जो अपनी ज़िंदगी का तज्जिया निकाला है अहमद कि इश्क क्या है, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं अहमद कि इश्क एक ईमान की तरह है। इश्क एक ईमान की तरह है और ईमान हर किसी पे लाया नहीं जाता। ओए होए, क्या बात है, क्या बात है। और किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आप 40 साल के हैं ना तो आप इश्क ज़रूर करें, क्योंकि 40 साल की उम्र में अगर आप इश्क करेंगे तो इश्क आपको 20 साल का बना देगा। क्या बात है। आप ख़ुद को जवान दिखने लगेंगे, बिला वजह मुस्कुराने लगेंगे, मौसम सुहाने लगेंगे, हाय। दुनिया रंगीन लगेगी और नशे नशे में रहेंगे आप ना। हाय तो 40 साल में इश्क करें और 20 साल के हो जाएं। अहमद, ऐसा होता है यार, जब इश्क होता है ना तो आदमी अपने आप को थोड़ा निखारता है। मतलब वो अपना चश्मा भी हटा देता है ना? हाय। लेंस लगा लेता है। क्या बात है, क्या बात है। बल्कि एक गज़ल भी थी कि वो मैं कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए। किसके लिए? और जब वही इश्क हो बात गया है। तो वो कपड़े भी बदल रहा है और बाल भी बना रहा है। बाल भी बदल रहा है। और जब आपको इश्क होता है ना तो आपके अतराफ़ के लोग नोटिस करने लगते हैं कि हाँ भाई, बहुत तैयार हो रहे हो, खैर तो है। तो अजीब बात है, क्या बात है। अहमद, तुम्हारे लिए एक बात कह रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी। बल्कि तुम्हें मशवरा दे रहा हूँ कि भाई इतनी समझदारी की बातें मत किया करो। हाँ। आपसे कह रहा हूँ कि इतनी समझदारी की बातें मत किया करो। जानते हो क्यों? क्यों? लोग बूढ़ा समझने लगते हैं। ओ हो, इतनी समझदारी की बातें मत किया करो वरना लोग बूढ़ा बूढ़ा समझने लगते हैं। समझने लगते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और जब बात चल रही है इश्क की, तो कह रहा हूं अहमद, तुम्हारे साथ सब बांट सकते हैं। तुम्हारे साथ सब बांट सकते हैं। कि भाई तुम्हारे साथ सब बांट सकते हैं, पर तुम्हें किसी के साथ नहीं बांट सकते। तुम्हें किसी के साथ नहीं बांट नहीं सकते। बांट सकते। अरे काश समझने वाला ये समझ जाए तो क्या और बात अहमद, कल तक जो जिद करता था, है। कल तक जो जिद करता था। हाय, किस दौर से गुजर रहे हम कि कल तक जो जिद करता था आज बेचारा सब्र करता है। आज सब्र करता है। हाय। ओए होए होए, क्या बात है, क्या बात है। फिर इसी बात पे हाँ। किसी आशिक का शेर हो जाए। ओ, अच्छा लगता है रोज़ रात को तेरे ख्यालों में खो जाना। क्या बात है। अच्छा लगता है रोज़ रातों को तेरे ख्यालों में खो जाना, जैसे दूर रह कर भी तेरी बाहों में सो जाना। आ आ क्या बात है, क्या बात है। और अगर बात अपनी करेंगे अहमद, तो मैं कह रहा हूं बेपनाह मोहब्बत है। बेपनाह मोहब्बत है। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि भाई बेपनाह मोहब्बत है बेपरवाह लोगों से। बेपनाह मोहब्बत है बेपरवाह लोगों से। हाय हाय हाय, ये बेपरवाह लोग होते हैं यार। अरे क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और यार पिछले दिनों मैंने एक बेबस शेर सुना। अच्छा। मतलब इससे ज़्यादा बेबस शेर कोई नहीं हो सकता। ओहो, अर्ज़ किया है, क्या बात। एक समंदर है जो काबू में है मेरे, एक समंदर है जो काबू में है मेरे,
एक समंदर है जो काबू में है मेरे, और एक कतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जाता। क्या बात है। एक उम्र है जो गुजारनी है उसके बगैर, और एक लम्हा है जो उसके बगैर गुजारा नहीं जाता। क्या बात है, क्या बात है। इस शेर में शायर कितना बेबस है यार। है। क्या बात है यार, बहुत ही खूबसूरत शेर है। जिसका भी है मुझे मेंशन करो यार, कौन है इसका शायर। क्या बात है। और कह रहा हूँ अहमद, जिस दौर में हम रह रहे हैं, बल्कि जिस दौर से गुजर रहे हैं, उसके लिए कह रहा हूँ कि सांप बेरोजगार हो गया और इंसान काटने लगे। सांप बेरोजगार हो गया और इंसान काटने लगे। सुन ले कि सांप बेरोजगार हो गया और इंसान काटने लगे। कुत्ते अब क्या करें तलवे जब इंसान चाटने लगे। ओए होए होए होए, सुन लो ये तलवे चाटने वालों, सुन लो जो बिला वजह तलवे चाटते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। और अर्ज किया है अहमद, तमाम प्यार करने वालों की नजरें, कह रहा हूं कि हम इसी आस पे बिगड़े हैं कई बरसों से। हम इसी आस पे बिगड़े हैं कई बरसों से। सुन ले कि हम इसी आस पे बिगड़े हैं कई बरसों से। तेरे हाथ लगेंगे तो सुधर जाएंगे। तेरे हाथ लगेंगे तो सुधर जाएंगे। ओह क्या बात है, ये तो इंतजार वाला शेर है, किसी का इंतजार हो रहा है। कह रहा हूं अहमद, देखो कितनी प्यारी बात है। वो मुझे हर मिन्नत पे चाहिए था। वो मुझे हर मिन्नत पे चाहिए था। खो जाने वाले कि वो मुझे हर मिन्नत पे चाहिए था। आंखों की जीनत पर चाहिए था। उसे मुफ्त में पा लिया किसी ने जो मुझे हर कीमत पर चाहिए था। उसे मुफ्त में पा लिया किसी ने जो मुझे हर कीमत पे चाहिए था। हाय 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 हाय। अर्ज किया है अहमद, और जिसके लिए कह रहा हूं वो समझ भी जाएगा। कह रहा हूं मसला ये नहीं कि आप दो चेहरे रखते हैं। मसला ये नहीं कि आप दो चेहरे रखते हैं। अरे भाई, आपके सामने कुछ, आपके जाते ही कुछ। उसके लिए कह रहा हूं कि मसला ये नहीं कि आप दो चेहरे रखते हैं, मलाल ये है कि दोनों घटिया रखते हैं। मलाल ये है कि दोनों घटिया रखते हैं। हाँ। क्या बात है सर, क्या बात है। अकेला रहना शुरू किया, जब से अकेला रहना शुरू किया तो पता चला कि दुख की वजह तो लोग ही थे। जब से अकेला रहना शुरू किया तो पता चला कि दुख की वजह तो लोग ही थे। हाय हाय सर, निकाल दें लोग, निकाल दें, निकाल दें। पर कह रहा हूं अहमद, हर रिश्ता इतनी शिद्दत से निभाता हूं। हर रिश्ता इतनी शिद्दत से निभाता हूं। सुन ले कि हर रिश्ता इतनी शिद्दत से निभाता हूं कि आखिरी में खुद अकेला रह जाता हूं। खुद अकेला रह जाता हूं। और अहमद, खुद का दर्द खुद से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। हाय हाय, कोई भी नहीं। क्या बात है, क्या बात है। और ये तमाम लोगों की नजर है अहमद, जितने भी अपने प्यार करने वाले हैं और सुनने वाले हैं, उन सबको कह रहा हूं, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। खुदा की कसम कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। कभी अकेले जी कर देखो। ये प्यार, ये दोस्तियां, ये मीठी बातें, सब धोखा। ओए, ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया शेख साहब आपने। क्या बात है, क्या बात है। अहमद, कि भाई मुस्कुराहट पे तो लाखों फिदा हो जाते हैं। मुस्कुराहट पे तो लाखों फिदा हो जाते हैं, है ना? ये तो फैक्ट है कि भाई मुस्कुराहट पे तो लाखों फिदा हो जाते हैं। तलाश उसकी करो जो तुम्हारे आंसुओं का हिस्सेदार बने। क्या बात है सर, क्या बात है। कह रहा हूं अहमद कि दिल में रह रह के आता है ये ख्याल। दिल में रह रह कर आता है ये ख्याल। हाय, कि दिल में रह रह के आता है ये ख्याल कि अगर ये जिंदगी है तो मौत किसे कहते हैं। अगर ये जिंदगी है तो मौत किसे कहते हैं। हाय हाय सर, सबर रखें, सबर। और अहमद, ये शेर कह रहा हूं बेगम के लिए। अरे सर, ये आपको पहले कह देना चाहिए था यार। ये मैं कह रहा हूं उसके लिए। हाँ जी, क्या बात है, मेरा सब कुछ ये उसके लिए है। बेगम की नजर कह रहा हूं, दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है। दुनिया का सबसे छोटा मुल्क मेरा दिल है, जिसकी कुल आबादी है एक शख्स, और वो एक शख्स तुम हो।
हाय 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 हाय, कुल आबादी एक शख्स, एक शख्स। और वो एक शख्स बेगम। बेगम है। क्या बात है सर, क्या बात है। उसी के लिए कह रहा हूं तुम्हारे चेहरे के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत फ्रेम बेगम के लिए है ये, कि तुम्हारे चेहरे के लिए सबसे खूबसूरत फ्रेम मेरी आंखें हैं बस। सबसे खूबसूरत फ्रेम मेरी मेरी आंखें हैं आंखें बस। बस। ओए होए 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 शेख साहब, क्या बात है। बड़ा ही डेप्थ वाला सेशन होता है सर ये, और ये सेशन पूरा हुआ और अब इससे भी डेप्थ वाला सेशन शुरू होने वाला है। हाय। कहानी। बिल्कुल कहानी, और कहानी से पहले घर वाले। बिल्कुल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अल्लाह की ज़ात से कि सब खैरियत से होंगे। अरे भाई बिल्कुल होंगे। उसकी वजह यह है कि जब हम खैर बांटेंगे तो खैरियत में ही होंगे। मौला तुम सबको सलामत रखे। अहमद, आज की अपनी पहली कहानी। अहमद, ये दो दोस्त हैं और ये अपनी अपनी फैमिली को लेके जा रहे हैं इस्लामाबाद। घूमने की नीयत से जा रहे हैं। यानी दो मियाँ बीवी एक तरफ, दो मियाँ बीवी एक तरफ। इनके साथ एक एक बच्चा है, यानी टोटल ये 6 लोग हैं। टोटल 6 लोग। इन्होंने अहमद बिजनेस क्लास में एक डब्बा बुक किया। वो जो पूरा कंपार्टमेंट होता है, पूरा कर कंपार्टमेंट लेते हैं। होता है जो सेपरेट होता है ना फैमिली के हवाले से, इन्होंने वो बुक किया। अभी अपनी फैमिली यहाँ कराची से ये लोग बैठे हैं अहमद। ट्रेन में बैठे, सामान अपना एडजस्ट किया। ट्रेन यहाँ से निकली अहमद। ट्रेन ने चलना शुरू किया। इन लोगों ने अपना हस्ब दस्तूर सामान वामान एडजस्ट करने के बाद थोड़ा बहुत खाने पीने का माहौल बनाया। खाना पीने करने के बाद ये बैठ गए। अब तकरीबन 9 बजे का टाइम है अहमद। ट्रेन यहाँ से निकली है, ट्रेन ने सफ़र किया, ट्रेन चल रही है। तो क्या देखते हैं, अब ये अपने कंपार्टमेंट में बैठने के बाद इन्होंने दरवाज़ा बंद किया हुआ है। अंदर बैठे हुए ये, अचानक दरवाज़ा नॉक होता है अहमद। ये तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है। इनका दरवाज़ा बजा, इन्होंने दरवाज़ा खोला। इनमें से एक दोस्त ने उठ के दरवाज़ा खोला। अब जब दरवाज़ा खोला तो क्या देख रहे हैं कि बाहर एक बुज़ुर्ग खड़े हुए हैं। इन्होंने बोला जी खैरियत। तो वो जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने कहा कि भाई मैं जल्दी में पानी लेना भूल गया हूँ, तो क्या आपके पास थोड़ा सा पानी मिल जाएगा? इन्होंने बोला हाँ क्यों नहीं। इन्होंने उठा के बड़े मियाँ को एक पानी की बोतल उठा के दे दी, ये लीजिए हजरत। अब बड़े मियाँ ने बोतल ली और जाने लगे। अच्छा, ये बड़ी मियाँ भी इसी कंपार्टमेंट में है? नहीं नहीं नहीं, मैं वहीं आ रहा हूँ, बिल्कुल वहीं आ रहा हूँ। जब इन्होंने पानी की बोतल ली तो ये जाने लगे, और जाते जाते जिस शख्स ने इनको बोतल दी है उससे कह रहे हैं बड़े मियाँ कि भाई देखो, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो सिवाय पानी के, क्योंकि पानी तो मैं आपसे लेके जा रहा हूँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आपके बराबर वाला जो कंपार्टमेंट है ये मेरा है, तो आप मेरे पास आ जाना। इन्होंने बोला जी बिल्कुल शुक्रिया। दरवाज़ा बंद किया, बड़े मियाँ चले गए। अभी अपने कंपार्टमेंट में बैठे हुए, तो तुमने देखा होगा ट्रेन के अंदर मोबाइल चार्ज करने के बॉक्स लगे होते हैं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है जी। इन्होंने अपने मोबाइल का चार्जर लिया, लगाया, पिन लगाई, तो क्या देख रहे हैं कि वो जो लगा हुआ है, हाँ, समझे ना, स्विच जो लगा हुआ है वो स्विच जला हुआ है, तो पावर नहीं आ रहा। इन्होंने बोला यार ये क्या हुआ यार, मोबाइल चार्ज पे लगाना था। तो बीवी ने कहा अरे भाई एक काम कीजिए, आप मोबाइल थोड़ी देर के लिए ऑफ करके बराबर वाले के लगा दें, बराबर में हो सकता है सही हो। इसने बोला हाँ ये सही है। ये उठा, मोबाइल और चार्जर लिया। अब वो बराबर में जो बड़े मियाँ का जो है कमांडमेंट, ये बुजुर्ग जो थे, बिल्कुल, ये वहाँ जाके उसने दरवाज़ा बजाया। बड़े मियाँ ने दरवाज़ा खोला। बोला हाँ बेटा खैरियत। बोला हज़रत वो हमारा स्विच जो है वो जला हुआ है, तो क्या आपका सही है? इसने बोला भाई चेक कर लो। उसने जाके लगाया चार्ज, मोबाइल कनेक्ट किया, वो सही था। इसने बोला ये तो बिल्कुल सही है। कह रहा हाँ लगा दें। बोला हज़रत ये लगा हुआ है मोबाइल मेरा, और मैं भी आके थोड़ी देर में ले जाऊँगा। बोला ठीक है, लगा के चला गया। अहमद, ट्रेन चल रही है, तकरीबन घंटा सवा घंटा गुजरा। अब सवा घंटा गुजरने के बाद ये उठा और अपने मोबाइल लेने के लिए वापस गया। इसने फिर दरवाज़ा नॉक किया। जब दरवाज़ा नॉक किया तो बड़े मियाँ ने फिर दरवाज़ा खोला। बोले जी बेटा। बोले वो मोबाइल? बोले हाँ उठा लो। इसने जाकर अपना मोबाइल लिया, वापस आ गया। मोबाइल लेके बैठ गया, देखा हाँ भाई चार्ज हो गया, बेहतरीन। इसने आके दरवाज़ा बंद कर लिया। अब ट्रेन चल रही है अहमद, रात के 2 बज गए। 2 बजे तो इनका दरवाज़ा फिर बजा, रात को 2 बजे, ठक 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 जोर से बज रहा है। एक आदमी उठा, ये लेटे हुए अपनी बर्थ के ऊपर। इसने बोला यार कौन आ गया 2 बजे? ये उतरा बर्थ से और जाके दरवाज़ा खोला।
जब दरवाज़ा खोला तो देख रहा है कि बाहर कोई भी नहीं है अहमद। पूरी वो गली होती है, आप बिजनेस क्लास में जब आप जाएंगे तो वो एक गली है, ठीक है जी। तो इसने गली में झांक के देखा, कोई भी नहीं। बोले यार ये दरवाज़ा किसने बजा दिया। वापस अपनी बर्थ पे आया, दरवाज़ा बंद करके वापस बर्थ पे लेट गया। ट्रेन चल रही है अहमद। अब हस्बे दस्तूर ये लोग अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। ट्रेन में क्या करना है, अपने अपने मोबाइलों में लगे हुए हैं सब। जब मोबाइलों में लग गए तो इस शख्स ने, जो अंदर दो बैठे हुए, इन्होंने महसूस किया कि गली में कोई दौड़ रहा है। बोला यार ये कौन है, 2 बज रहे हैं रात के, और अगर किसी का बच्चा है तो उनको चाहिए कि बच्चों को कंट्रोल करें। ये गली में कौन दौड़ रहा है। जब 2-3 दफ़ा ये दौड़ने की आवाज़ आई तो इनमें से एक उठा और उसने जाके जैसे ही दरवाज़ा खोला, गली में झांका। आप देखना कि जब आप बिजनेस क्लास में होते हैं तो गली होती है अहमद, हाँ। ठीक है जी। इसने गली में झांका तो दूर तक कोई भी नहीं। बोले यार मुझे दौड़ने की आवाज़ आई और अभी देख रहा हूँ तो कोई भी नहीं। इसने दरवाज़ा बंद किया, वापस बर्थ पे आ गया। अहमद चंद लम्हे गुजरे, फिर दरवाज़ा बजा। अभी दौड़ने की आवाज़ सुन के आया था, अब दरवाज़ा बजा। जब दरवाज़ा बजा ये उठा। इसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो जानते हो क्या देख रहा है। क्या? दरवाज़ा खुला तो वो बड़े मियाँ बिल्कुल दरवाजे के मुंह पे खड़े हुए, एकदम देख के डर गया, पीछे हो गया। बोले हाँ मैं। बोला खैरियत। बोला पता नहीं कौन, कोई ऐसा लग रहा था जैसे गली में दौड़ रहा है। वो बुजुर्ग कह रहे हैं। बुजुर्ग कह रहे हैं। तो ये कह रहा है हाँ सुना तो मैंने भी है कि कोई दौड़ रहा था, लेकिन जब मैंने देखा तो कोई भी नहीं था। कह रहे न जाने कौन है, शैतानी कर रहा है। बोले नहीं आप परेशान ना हो, आप जाएं। बड़े मियाँ वापस अपने कमांडमेंट में गए। ये अपने अंदर आके उन्होंने दरवाज़ा बंद किया। अब हस्बे दस्तूर मोबाइल में लगे हुए हैं अहमद, मोबाइल में लगे हुए हैं। तो मोबाइल पे क्या देख रहे हैं मालूम। मोबाइल पे देख रहे हैं कि फलानी फलानी एक्सप्रेस दौरान सफ़र ट्रेन से किसी एक बुजुर्ग ने खुदकुशी की है, यानी चलती ट्रेन से छलांग मारी है। देखा। अब ये जितने भी लोग बैठे हैं, 4 लोग, 2 मियाँ बीवी उधर, 2 मियाँ बीवी इधर, ये आपस में इसने बोला ये देख यार, जिस ट्रेन में हम बैठे हैं कल इसी ट्रेन में एक हादसा हुआ है, जो हादसे में एक बुजुर्ग ने खुदकुशी की है। ट्रेन के दरवाजे से चलती ट्रेन से कूद गए हैं। बोला देखो यार, ये गुजरी हुई कल। अच्छा। कि जो ट्रेन में हम बैठे हैं इसी ट्रेन में कल एक हादसा हुआ कि एक बुजुर्ग ने इस ट्रेन में से, चलती ट्रेन में से खुदकुशी की है। ये देख रहे हैं। अब जब वो स्क्रीन पे उस शख्स की तस्वीर आई जिसने खुदकुशी की थी अहमद, इन्होंने तस्वीर देखी तो जानते हो क्या देख रहे हैं। क्या? ये मोबाइल में उस शख्स की तस्वीर देख रहे हैं, उस बूढ़े शख्स की जो इनके बराबर में है। ये वही बुजुर्ग जो इनके बराबर में है। बराबर में। उन्होंने कल खुदकुशी कर ली। अब ये आपस में कह रहे हैं, अभी ये बातें ही कर रहे हैं कि ये जो बराबर में है ये शख्स ने कल खुदकुशी की है, तो फिर ये साथ में कौन है। अभी ये बातें ही कर रहे थे अहमद कि इनका दरवाजा बजा। अब दरवाजा जो बजा, 1 दफा बजा, इनमें से कोई भी नहीं उठ रहा। दोबारा बजा, फिर कोई नहीं उठा। अब जोर से दरवाजा बजा और बाहर से क्या आवाज आ रही है मालूम। दरवाजे के उस तरफ से, पीछे से आवाज आ रही है कि टिकट शो कराएं। ये समझ गए कि टीटी की आवाज है। ओह। ये उठे और ये लोग समझ रहे थे वो बुजुर्ग को। ये डर के मारे दरवाजा नहीं खोल रहे थे, यही सोच के कि कहीं वही बुजुर्ग ना हो। अहमद, इन्होंने कुंडी खोली, सामने देखा तो टीटी खड़ा हुआ है। बोले जी टिकट। बोले हाँ। इन्होंने अपने टिकट दिए, उसने टिकट चेक किए, क्लिप किए, टिकट वापस दिए। अब ये देख रहे हैं ये लोग कि ये टीटी बराबर में भी जाएगा, जाहिर है बुजुर्ग के पास। अब ये देख रहे हैं कि टीटी ने इनके टिकट चेक किए और बराबर वाला जो बॉक्स था, डब्बा, वो क्रॉस करके उससे अगले में चला गया। इन्होंने बोला अरे ये डब्बा छोड़ के तीसरे डब्बे में चला गया, तो दूसरा चेक क्यों नहीं किया। वो बुजुर्ग की टिकट चेक क्यों नहीं किए, ये यही सोच रहे हैं। टीटी ने डब्बे को फारिग किया। अब टीटी वापस आ रहा है। जब वापस आ रहा है तो वापसी में इन दोनों ने टीटी को रोक लिया। बोला सर। बोले जी। बोला आपने हमारे बराबर वाला डब्बा क्यों छोड़ दिया, ये वाला बॉक्स चेक क्यों नहीं किया टिकट यहाँ का। बोला इसका क्या चेक करना, इसमें कोई है ही नहीं। बोला नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप, इसमें एक बड़े मियाँ हैं,
बोला नहीं तुम्हारा वहम है। बोला नहीं वहम नहीं है, हमारे बराबर में बड़े मियाँ हैं, आप चेक करें। टीटी ने बोला तुम्हारा वहम है, बहरहाल मैं तुम्हारा ये वहम दूर कर देता हूँ। टीटी ने दरवाजा खोला, अहमद तो जानते हो क्या देख रहा है? वो देख रहे हैं कि अंदर कोई भी नहीं, वो खाली है डब्बा, वो बराबर वाला बॉक्स खाली है। अब ये दोनों आदमी देख रहे हैं और टीटी ने जब दिखाया, इनको इत्मीनान कराया, टीटी चला गया। अब ये अंदर गए, अंदर जाके इन्होंने कुंडी लगाई और बैठ गए। कह रहे यार है भी नहीं, और है यूं कि मैंने मोबाइल चार्ज कराया, मैंने पानी दिया, मेरी बात हुई, वो आए, मैंने देखा, लेकिन अभी नहीं है। यानी अब वो जो न्यूज़ वाली बात थी, हाँ अब इनकी जो है फिक्र उस तरफ भी गई होगी बिल्कुल, कि हमने न्यूज़ क्या देखी है, और अब वो है भी नहीं बराबर में, है भी नहीं, तो यानी डर बढ़ गया। डर बढ़ गया। डर जब बढ़ गया तो अब इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने बोला यार है भी नहीं तो कहाँ गया, ट्रेन तो चली रही है। बोला बिल्कुल खामोश, अब कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। इन्होंने दरवाज़ा बंद किया और अंदर ही बैठ गए अहमद। मोबाइल तो क्या लगाने थे, इन्होंने सारा इनका कॉन्सेंट्रेट उधर ही चला गया कि आखिर वो बूढ़ा गया कहाँ। 4 बज गए अहमद, सुबह 4 बजे का टाइम है। अब बच्चा जो इनके साथ में है, अचानक बच्चा वॉशरूम जाने के लिए अपनी माँ से कहता है कि अम्मी मैं वॉशरूम जाऊंगा। तो माँ ने तो क्या ही जाना था उस खौफ के मारे। तो वो जो दोनों मर्द थे साथ में दोस्त, उन्होंने बोला चलो, बोला मैं भी साथ चलता हूँ। ये दोनों मर्द उठे और उस बच्चे को ले जाके वॉशरूम की तरफ ले जा रहे हैं। वॉशरूम के पास ले आके खड़े हुए, वॉशरूम का जैसे ही दरवाज़ा खोलने लगे तो अंदर कोई था। इन्होंने बोला वेट करते हैं, बाहर ही खड़े हो गए। 1 मिनट गुजरा है अहमद। 1 मिनट के बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है अहमद। अब जब दरवाज़ा खुला, अंदर से जो निकला वो कौन था? कौन? वो वही बूढ़ा था, वो वही बूढ़ा था। इन दोनों ने उस बूढ़े को देखा और एकदम सख्ते में आ गए। और बूढ़ा बाहर आया और इनसे क्या कह रहा है मालूम? क्या कह रहा है कि भाई ट्रेन में वॉशरूम का निज़ाम जो है ये कुछ ऐसे ही है, कुछ खास नहीं। बहरहाल सफ़र तो सफ़र है, गुजारना भी होता है, लिहाजा आप जाएं वॉशरूम यूज़ कीजिए, हम चले। ये बोल के वॉशरूम के साथ ही जो दरवाज़ा होता है, आपने देखा होगा, बड़े मियाँ ने वो दरवाज़ा खोला, ट्रेन का दरवाज़ा खोला है अहमद, और चलती ट्रेन में बड़े मियाँ बाहर निकल गए। हाँ, वॉशरूम के बाहर एग्जिट का दरवाज़ा होता है। बिल्कुल, तो वो चलती ट्रेन में से बिल्कुल ऐसे जैसे कि ये चलते हुए चले गए। इन्होंने दरवाज़ा खोला एग्जिट का और बाहर निकल गए। इन्होंने फौरन दरवाज़ा दोनों ने बंद किया और चीखते हुए अपने डब्बे में भागे। जब अपने डब्बे में पहुंचे, इन्होंने बोला अगर बेगमों को ये बात बता दी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अहमद, इन्होंने मजबूरन जंजीर खींच ली। अब जब जंजीर खींची तो ट्रेन रुक गई। जब ट्रेन रुक गई तो टीटी आया, बोला भाई ये आपने जो जंजीर खींची है वजह? बोला वजह कुछ नहीं, आप सिर्फ जुर्माना बताइए। टीटी ने कहा भाई वजह तो बताइए, आपने चलती ट्रेन रुकवा दी, आखिर रीज़न तो बताएं। बोला कुछ नहीं बताना है, आप जुर्माना बताएं। टीटी ने कहा कि भाई ये जुर्माना है। उन्होंने जुर्माना पे किया और वहीं उतर गए अहमद। उन्होंने आगे जाना मुनासिब नहीं समझा उस ट्रेन में। क्यों? कि इनको तो अभी और आगे जाना था, क्या पता वहां तक पहुंचते पहुंचते इनके साथ कोई सीन हो जाता। उन्होंने वहीं उतरना गनीमत जाना, उतर गए अपनी फैमिली को लेकर। यानी एक शख्स जो सुसाइड कर चुका है एक दिन पहले, बिल्कुल उसी ट्रेन से, उस सीट जिसमें ये बैठे हैं, और अब वो इसी ट्रेन में सफ़र कर रहा है। बिल्कुल, और सफ़र ऐसे कर रहा है कि उस फैमिली को वो नज़र आ रहा है, हाँ जी, लेकिन जो टीटी है हाँ, उसको नज़र नहीं आ रहा। नहीं, बिल्कुल। और सबसे इंटरेस्टिंग सीन ये है कि वो जब ये लोग नॉर्मल हो गए, हाँ, टिकट चेक करने के बाद कि अब वो नहीं है ट्रेन में, नहीं है, हाँ, वो जो भी था बिल्कुल हकीकत थी या ख्याल था, वो गुजर गया। हाँ, कि अभी है नहीं। और अब जब जहन से वो निकला तो वॉशरूम के अंदर वही था। वही था। अब जब वॉशरूम के अंदर वो था तो फिर वो अपने डब्बे में क्यों नहीं था, कंपार्टमेंट में?
और फिर वो चलती ट्रेन से बाहर अल्लाह हाफिज़ करके कूद गया। बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, बड़ी हॉरर कहानी है। और अक्सर ये जो ट्रेन के किस्से होते हैं ना, हाँ, ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। क्या बात। ट्रेन में अक्सर आप नहीं जानते कौन आपके बराबर में बैठा है, कौन पुरस्कार शख्स है। ऐसे ही है। ओए होए होए शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी सर। थैंक यू। और जाते 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 अपने प्यार करने वालों के लिए बात, जो हमेशा से आखिरी बात जो होती है उसको टिका के रखो और गिरा बांध के रखो। कह रहा हूं, कोई तुम्हारा दिल दुखाए, कोई भी तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज मत होना। नाराज होने का काम ही नहीं है। अरे भाई, कुदरत का कानून है क्या कि जिस दरख्त का फल ज्यादा मीठा होता है उसको पत्थर भी ज्यादा लगते हैं। हाय हाय, क्या बात है, अपना क्या बात। बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।